आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब्दुल्ला हदाया स्कूल से तो गली में बट रहा था दलिया, वो लेकर इसने खाया। दोपहर का इसका लंच यही हो गया। फिर उसके बाद गया मदरसे। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, मदरसे स्कूल से आ गया हूँ, मदरसे जा रहा हूँ। और अभी आज या कल मेरा सिपारा खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा सिपारा जल्दी से जल्दी खत्म हो। आराम से बोलते हैं। दिखाना कितना सिपारा, दिखाना ऊपर कितना लिखा है। सिपारा है माशाल्लाह। हाँ ये देखिए, माशाल्लाह 11वां सिपारा खत्म हो रहा है। खुशी हो रही है हाथ खानों बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाजे। जितने भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह पाक उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। जिसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी चल रही है ना, बस अल्लाह पाक दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। और अम्मी धो रही थी जी कपड़े, वॉशिंग मशीन अम्मी ने कब से नहीं लगाई थी, तो अम्मी आज कहती थी मैं लगाऊंगी। काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तो अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई और मुझे ला के दे दी है सब्ज़ी कि तुम सब्ज़ी बनाओ, मैं जब तक कपड़े धो लेती हूँ। और सब्ज़ी में आज हम बना रहे हैं जी आलू और गोभी का सालन। सुबह से हमारे मोहल्ले की लाइट भी नहीं थी, सुबह 8 बजे की गई और दोपहर को मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे आई है। तो सारे जो काम थे ना वो रखे हुए ही थे। तो जैसे लाइट आई है फिर ही मैंने बर्तन धोया, क्योंकि टैंकी का पता नहीं होता कि कितना पानी खड़ा है। अब उसको बर्तन अगर मैं धो लेती तो बिल्कुल ही पानी एंड हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो बंदा वॉशरूम में जाना होता है तो फिर बंदे को ज़रूरत पड़ती है पानी की, इसलिए बर्तन नहीं धोए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जुड़े रहना है हमारे साथ। आज वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, सुबह से लाइट नहीं थी वरना आप धुल जाते। तो 2 बजे आई है ना मेरे ख्याल। हाँ जी, हाँ 2 बजे लाइट आई, फिर अब मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही हूँ साथ। मैंने कहा मेरी भी बातें करवा लो करवा दो। सब्जी बन चुकी है। हाँ जी, मैंने भी अपना काम कर लिया, बस ये अंदर रखती हूँ ना। हाँ जी, तो ये और ये थोड़ा सा सामान बचा लिया है, आलू ज्यादा थे तो अदरक लहसुन ये फिर रख देंगे, कल काम आ जाएगा। मैंने काट लिए हैं, ये अम्मी अदरक लहसुन पीस के दे रही हैं। बस पिस गया है, ये देखो जी, एक बस मैं इसमें ऑयल डाल लूँ। अच्छा, आज की वीडियो के थ्रू ना मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में ये बात काफ़ी दिन से थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती थी। तो आज के ब्लॉग में लाजमी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये बात। देखिए जी, 2024 आ गया है, मतलब कितना ज़माना जो है ना वो तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ना वो बेटे और बेटी के फ़र्क को अभी भी वैसे ही करते हैं फ़र्क। जैसे कि मतलब बहुत पहले दौरे जाहिलियत में होता था कि बेटियां जो है ना वो बाइसे शर्मिंदगी हैं और जो बेटे हैं वो बाइसे फ़ख्र हैं। तो ये बात जो है ना, इतनी तरक्की होने के बावजूद भी ज़माना इतना बदल गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ घरों में, कुछ ख़ानदानों में अभी भी ये सब कुछ होता है कि बेटी में फ़र्क समझा जाता है। बेटियां अगर हों तो वो इंसान जो है ना, वो जो शौहर होता है या बीवी होती है, जो भी होता है, माँ बाप, उनके सर झुके रहते हैं। और जिनके बेटे होते हैं उनमें एक अलग ही एटीट्यूड होता है। सबसे पहली बात, ये बेटी हो या बेटा हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात की मर्ज़ी होती है कि वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे। ठीक है, इस पर गरूर करना तो बिल्कुल भी बनता नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि ठीक है, अगर आपके बेटे हैं और आप बड़े मगरूर हो, आप में एटीट्यूड है, तो आप मुझे बता दें, आप क्या गारंटी देते हैं कि ये जो आपके बेटे हैं ये बड़े होकर आपको तख्त पे बिठा देंगे या आपको कोई दुनिया जहान की आसाइशें दे देंगे, या वो इतने नेक होंगे कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देंगे? कोई गारंटी है आपके पास? नहीं है ना।
तो फिर क्यों, किस चीज़ का गरूर है आपको? मैं आपको एक बात बताती हूँ जिनको मैं खुद जानती थी, मतलब जानने वाले ही हैं, उनकी स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। उनके माशाल्लाह से 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो वो जो खातून थी ना, वो बड़े मतलब एक होता है ना एटीट्यूड में रहना कि भाई हमारे ज़्यादा बेटे हैं। तो पता नहीं क्यों लोग एटीट्यूड में रहते हैं, क्यों लोग गरूर करते हैं। अल्लाह की दी हुई किसी भी चीज़ पे गरूर करना ही नहीं चाहिए। तो खैर वो बड़े इसमें रहती थी, पूरे मोहल्ले में उनकी बड़ी वो होती थी कि भाई मेरे बेटे हैं। उनके बेटों को भी कोई हाथ भी लगा दे तो लड़ने मरने पे तैयार हो जाती थी। लोगों के घरों में जाके कहना कि भाई तुम्हारे बच्चे ने मेरे बेटे को मारा है। इस तरह की मतलब लड़ाका किस्म का हो जाना कि बेटों की खातिर, इस बात का गरूर कि बेटे हैं। अब अल्लाह का करना देखें। अच्छा वो मैं आपको बाद में स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले मैं अम्मी की रेसिपी दिखा दूँ। ये अम्मी ने लिया है गंदम का आटा, यहाँ पे मेथी और हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। ये अम्मी डाल रही हैं आटे में, और थोड़ा सा अम्मी ने कुकिंग ऑयल भी डाला था और फिर इसको गूँध लिया था। अम्मी कह रही थी कि आज मुझे मिस्सी रोटी बना के दो। ये नानी अम्मा की रेसिपी है, मेरी नानी अम्मा बनाती होती थी। और वो तो क्योंकि गाँव में पहले रहते थे ना मामू लोग, तो वहाँ पे तंदूर में रोटियां लगाते थे और गरम गरम जैसे तंदूर से रोटी उतरती थी उसके ऊपर घी लगाते थे, और क्या उसकी खुशबू और जायका होता था ना। लेकिन वैसी खुशबू और वैसा जायका आज तक फिर मिला नहीं। वो होता है ना नानी अम्मा और दादी अम्मा के हाथ में ही वो होता है। और फिर वैसे भी अब तो तंदूर वगैरह भी नहीं है घरों में। अच्छा नमक मिर्च में जो है ना, नमक भी अम्मी ने डाला था, लाल मिर्चें भी डाली थी और हल्दी भी डाली थी, और मेरे ख्याल से सूखा धनिया का पाउडर भी डाला था। बस यही चीज़ें डाल के तो आटे को गूँध लिया था जैसे आम आटा गूंथते हैं। इसकी रोटी बना के तो रोटी पका ली थी। वैसे इसको ज़्यादातर लस्सी के साथ खाया जाता है या चटनी के साथ, दही के साथ, लेकिन हम लोगों ने आज चाय के साथ खाया था। मैंने कहा ज़रा देसी रोटी को चाय के साथ खाते हैं, देसी रोटी को चाय का तड़का लगाते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लस्सी पीने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ तो आई नहीं हैं, तो अम्मी चाय के साथ ही खा लेते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे उन खातून की। तो जो वक्त गुजरता गया, बेटे उनके बड़े हो गए और मतलब बेटे जवान होने से पहले उनके शौहर का इंतकाल हो गया। तो अभी बेटे कमाने लायक नहीं हुए थे, फिर वो खुद ही जाके कोठियों पे काम करने लग गई। जैसे होता है ना कि घर का काम करना, झाड़ू पोछा, किचन का काम, तो ये काम वो करने लगी। और फिर बच्चों को उन्होंने पाला, बच्चे उनके बड़े हो गए, थोड़ा बहुत कमाने लग गए। फिर भी वो खातून जो है ना, काम उन्होंने नहीं छोड़ा, वो करती रही काम। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की। ठीक है, शादी के 2-3 साल गुजर गए, उसकी औलाद नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनका बड़ा बेटा था ना, वो नशे की तरफ जाने लग गया, वो शराब पीने लग गया, वो चर्स पीने लग गया। तो मतलब वो बिल्कुल ही नशे एक किस्म का बन गया। ठीक है, उसकी बीवी बहुत तंगी में गुजारती रही। फिर जो सास है वो काम शाम करती थी बहू के साथ, फिर खर्चा वगैरह वो चलाती रही। फिर उन्होंने दूसरे बेटे की भी शादी की, तो दूसरा बेटा भी कमाने लग गया साथ साथ ना। तो दूसरे बेटे की शादी की, और शादी के 1 महीने बाद, मेरे ख्याल के 2 महीने बाद ही, बिल्कुल उसकी मतलब नई नवेली दुल्हन थी, अल्लाह माफ़ करे, बस उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई उसी टाइम। तो दूसरा बेटा वफात पा गया, घर में कामत आ गई उनके। जाहिर है जवान बेटा फौत हो गया तो हर मोहल्ले का हर इंसान उसको देख के अफसुर्दा था, हर इंसान रोया। खैर जी, उसके बाद तीसरे बेटे की शादी की। तीसरे बेटे की भी पहले तो 4-5 साल औलाद नहीं हुई, उसके बाद औलाद हुई, बेटी पैदा हुई, उसके बाद दूसरी बेटी भी पैदा हुई। फिर जो है ना, उनकी वो बहू जिसकी 2 बेटियां थी, उस बहू की डेथ हो गई। और फिर एक उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो भी शराबी बन गया। अब इस सारे अरसे में ना वो खातून फिर भी घरों में काम करती ही रहीं, मेहनत वो करती ही रहीं। मतलब कि 5 बेटे जिस खातून के हों, वो फिर भी काम कर रही है लोगों के घरों में जाके। फिर भी उसको घर में सुकून नहीं है, वो घर में सुकून से बैठ के 2 टाइम का खाना नहीं खा सकती। उसको अपने बेटों से ये उम्मीद नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही है मकसद कि हमेशा अल्लाह से डरते रहें। अल्लाह पाक ने अगर बेटे दिए हैं तो उस बात का गरूर मत करें प्लीज़। हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें और हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि बेटा है चाहे हमारी या हमारी बेटी है, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। और अल्लाह पाक
हमें अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, बेटे हों चाहे बेटी हो। अभी भी मेरा एक कज़न है जिसके बेटे हैं, बेटी उसकी कोई नहीं है, तो वो भी ऐसा ही एटीट्यूड में रहता है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस उसके बेटों के नसीब अच्छे करे। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ कि उसको भी बड़ा गरूर है। गली में बच्चे जैसे लड़ाई करते हैं, अक्सर ही लड़ाई झगड़े बच्चों के होते रहते हैं। तो अब्दुल हादर उसके बेटे की लड़ाई हुई ना, तो वो गली में अपने चारों बेटों को लेके खड़ा हो गया और कहते हैं कि चलो अब हाथ बाहर निकले ना, तो उसको तुम सब ने मिल के उसको मारना है। मतलब वो अपने बेटों को इस तरह से शह दे रहा है। और यही एटीट्यूड, यही गरूर अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसको पढ़ना चाहिए। और यकीन करें, मेरा तो अब्दुल अहद है ना, अगर वो गली में किसी से लड़ाई करके आता है ना, तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि बेटा गलती आपकी है, आपने उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ खेलना ही नहीं था। और अगर चलो लड़ाई कर भी लिया तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तुम लोग आपस में खेलते हो, लड़ते भी हो, तो तुम लोग दोस्त हो आपस में, बड़ों को इसमें ना डालो। तो आज का ब्लॉग भी हमारा बस इतना ही था। उम्मीद है जो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी वो शायद कुछ लोगों की समझ में आ जाए। अगर आज की वीडियो देखकर कोई एक बंदा भी ऐसा है ना जो वाकई सोचे कि हाँ सही कह रही है, तो सही बात है, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ठीक है। मैं वैसे एक ओवरऑल बात करी थी, दिमाग में एक बात आई, तो मैंने कहा ये एक अच्छी बात है, तो जितना हो सके अच्छी बात दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। ये भी एक सदका जारिया होता है। तो हमारा मुआशरा जो है ना, इसी तरह से अच्छा हो सकता है कि हम एक दूसरे को अच्छे मशवरे दें। अब ये है कि जो अगला बंदा है ना, वो भी इस मशवरे को अच्छे पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि यहाँ पे तो अगर किसी को अच्छा मशवरा दो तो वो कहते हैं तू रहन दे, तू बड़ा समझदार है। तो यही बात है। चले खैर, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। आगे वाला क्या सोचता है उसकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। उसकी ज़िंदगी है, उसका दिमाग है, जैसे मर्ज़ी सोचे, ठीक है। उसका दिमाग, उसकी मर्ज़ी है। चलिए जी, आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।